Hello बच्चों, today we are going to start the first chapter in algebra for your 10th standard state board. The name of the chapter is linear equations with two variables. So अभी let us discuss what is a linear equation. तो linear equation एक ऐसा equation होता है, let's say for example 3x plus 2y is equal to 14. तो ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय लीनियर इक्वेशन? देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, लीनियर मींस अ स्ट्रेट लाइन. अ स्ट्रेट लाइन इज अ लीनियर. ओके, तो अभी इसमें कैसा होता है कि x और y दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, x और y दो वेरिएबल्स है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, इसीलिए हम उसको वेरिएबल्स बोलते हैं. 3, 2 और 14 ये तीन कांस्टेंट्स हैं. 3, 2 और 14 कांस्टेंट्स हैं, हम लोग को मालूम है उसका वैल्यू कितना होता है, बट x और y का वैल्यू नहीं पता, इसीलिए वो वेरिएबल्स है. तो एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसका जो ऑर्डर है दैट हैज टू बी 1. अभी ऑर्डर ऑफ वेरिएबल हैज टू बी इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? ये जो वेरिएबल्स है, अगर इसको मैं ऐसा लिखता था 3x स्क्वायर, तो x जो वेरिएबल है उसका ऑर्डर इज 2. ठीक है, लेकिन यहां पे कंपेयर करते हैं तो यहां पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14. इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? x और y. अभी x के यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है. आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है. तो कुछ नहीं है इसका मतलब वहां पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है. तो क्या x और y दोनों वेरिएबल्स का ऑर्डर 1 है? हाँ है. तो ये पूरे इक्वेशन को मैं एक लीनियर इक्वेशन बोल सकता हूं जिसमें दो वेरिएबल है. इसीलिए चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स. तो अभी अगर मैं ऐसा लिख देता था इक्वेशन कि 3x प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 14, तो वापस इसमें से किसी भी एक वेरिएबल का भी अगर ऑर्डर इज नॉट 1 या 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल -1 भी होता था यहाँ पे, तो -1 होता अगर, तो y रेज टू -1. अभी y रेज टू -1 ऐसे कभी आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं. ये कैसे लिखा हुआ रहता है टेक्स्ट बुक में? इट इज गिवन एज ऐसा. ठीक है, तो अगर ये y डिनोमिनेटर में है, उसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो देखो y का ऑर्डर क्या है? 1 है. तो आप बोलोगे सर दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, तो मैं बोलूंगा y का ऑर्डर 1 है. हाँ है, लेकिन y डिनोमिनेटर में है. तो ये y को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में y रेज टू 1 था, ऊपर जाएगा तो y रेज टू -1 हो जाएगा. तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या 1 है? नहीं है. तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं है. तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए आपके वेरिएबल का ऑर्डर होना चाहिए 1. लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स में आपके पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए और दोनों का ऑर्डर हैज टू बी 1. अब लीनियर इक्वेशंस, अगर ऐसे दो अलग लीनियर इक्वेशंस होते थे फॉर एग्जांपल, और इसको मैं कुछ और नंबर दे देता हूं, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो दोनों को अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करके क्या मजा आएगा? मतलब मुझे क्या ढूंढना क्या है? मुझे ढूंढना है x और y का वैल्यूज. ठीक है, मुझे x और y का वैल्यूज पता करना है. अभी ये पता करके मुझे क्या पता चलेगा? तो देखो, x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. ठीक है, तो अभी मैं एक सिंपल सा एक इक्वेशन ले लेता हूं. फोर एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 12. ठीक है, अभी x और y के ऐसे वैल्यूज
ढूंढेंगे। ये वेरिएबल्स है जिनका कोई भी वैल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट इनका जो भी वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x इज इक्वल टू अगर 0 लेता हूं तो समझ लो यहाँ पे 0 ले लिया मैंने x का वैल्यू, तो 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0 प्लस 3y विल बी इक्वल टू 12। तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो 3y इज इक्वल टू 12, तो y विल बी इक्वल टू 12 बाय 3, ये 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 3 1 जा 3 4 जा, तो y का वैल्यू क्या है 4 है। कब? जब x का वैल्यू 0 था। तो मतलब जब x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 4 है, ये दोनों वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे 12 आना चाहिए। तो करके देखते हैं। तो x को मैंने 0 डाल देता हूं, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। y को मैं 4 डाल देता हूं, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12। तो 12 इज इक्वल टू 12 करेक्ट है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 0 और 4 सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब कोई और वैल्यू डाल के देखते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस से हम लोग x का वैल्यू 1 लेता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 ले सकते हैं क्या? देखो चलो करके देखते हैं। x का वैल्यू 3 लेते हैं, चलो इट विल बी अ बेटर एंड एन इजियर ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग को पहले इक्वेशन में क्या मिला था, x का वैल्यू जब 0 होता है तब y का वैल्यू 4 होता है। ठीक है, x कॉमा y। ओके, अभी मैं y का वैल्यू 0 ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल। तो y का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा प्लस 4x विल बी इक्वल टू 12। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो 4x इज इक्वल टू 12 हो गया ये। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 बाय 4, ये हो गया 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू मुझे 3 मिला। कब? जब y का वैल्यू मुझे कितना है, y का वैल्यू मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन क्या मिला, x कॉमा y इज इक्वल टू 3 कॉमा 0, और पहले का हम लोग को क्या मिला था, x कॉमा y इज इक्वल टू 0 कॉमा 4। इसका मतलब ये है कि ये दो पॉइंट 3 कॉमा 0 और 0 कॉमा 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ ये एक इक्वेशन क्या है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। तो लाइन का इक्वेशन है मतलब क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। यहां पे मैं लिख देता हूं 3 कॉमा 0। ओके, तो समझ लो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और y एक्सिस बनाते हैं। दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, पॉजिटिव x पॉजिटिव y, यहाँ पर नेगेटिव x नेगेटिव y आएगा, राइट। ये आपका ओरिजिन है। अभी यहाँ पे मैं मार्किंग स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हम लोग को 2 पॉइंट्स मिले थे। कौन से 2 पॉइंट्स मिले थे, 0 कॉमा 4। तो x कोऑर्डिनेट 0 मतलब यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट 4 मतलब 1 2 3 4। यहाँ पे मार्किंग ही कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, पर ये आपका 0 कॉमा 0 है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज 0 कॉमा 4, तो 0 यहाँ पे और y एक्सिस पे 4, तो मतलब ये एक पॉइंट हो गया मेरा, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अब दूसरा पॉइंट है 3 कॉमा 0, 3 इज द x कोऑर्डिनेट, तो 1 2 3, और y कोऑर्डिनेट 0 मतलब यहाँ पे, तो मतलब ये और ये पॉइंट हो गया आपका। तो मतलब 4x प्लस 3y एक ऐसा लाइन है जो ये दोनों पॉइंट में से पास हो रहा है। देखो 3 कॉमा 0 और 0 कॉमा 4 दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, हम लोग ने देखा। तो इसका मतलब ये है कि इसका ये इक्वेशन एक लाइन का इक्वेशन है, और वो लाइन बनाना है तो मुझे एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए जिसको मैं मीट कर सकूं। तो एक ऐसा लाइन बनाएंगे जो ये दोनों पॉइंट में से जा रहा हो, ऐसा। तो अभी इस लाइन पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं
वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसीलिए मैं इस लाइन का इक्वेशन को लिख देता हूं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो देखो लीनियर इक्वेशन है ये, कैसे पता चला? देखो इस इक्वेशन का जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। ये इक्वेशन का ग्राफ कैसे मैंने प्लॉट किया, इसको जो भी पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए। अभी यहाँ पे मैंने 2 ही पॉइंट्स फाइंड आउट किए, और भी ज्यादा आप फाइंड कर सकते हो। तो वो सारे पॉइंट्स अगर मैं फाइंड करता हूं और यहाँ पे प्लॉट करते जाता हूं, ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करने की ट्राई करूंगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन मिला इसका मतलब ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। सो नाउ ये एक रफ डायग्राम था, दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, लिखने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। अब इफ यू हैव योर टेक्स्ट बुक्स विथ यू, तो आपका पेज नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में फर्स्ट पेज पे ही एक छोटा सा एक्टिविटी है, हम लोग वो देख लेते हैं कि वो क्या है। इट इज गुड फॉर द नॉलेज, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी का फर्स्ट इक्वेशन 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। अभी पूछा है इज दिस इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इक्वेशन क्या है, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो ये 2 वेरिएबल्स हैं, हाँ है, तो मतलब इट इज अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, पता नहीं, लेकिन 2 वेरिएबल तो है। लीनियर इक्वेशन है कि नहीं कैसे पता चलेगा? जो वेरिएबल्स है उसके यहाँ पे ऑर्डर देखना है। अभी कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो क्या इस इक्वेशन के वेरिएबल्स का ऑर्डर 1 है? हाँ है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है। क्या इसमें 2 वेरिएबल्स है? हाँ है। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। अभी सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 30। क्या ये लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है? हाँ है, 2 वेरिएबल है। बट क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे एक वेरिएबल का ऑर्डर 2 है, दूसरे वेरिएबल का ऑर्डर 1 है। तो दोनों वेरिएबल में से अगर किसी एक वेरिएबल का भी ऑर्डर 1 नहीं है या 1 से कुछ अलग है, तो आप इसको एक लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या है, √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें 2 वेरिएबल है? हाँ है, x और y 2 वेरिएबल है। क्या दोनों के ऑर्डर 1 है? हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसका ऑर्डर 1 होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर इसका 1 होगा। तो ऑर्डर 1 है, 2 वेरिएबल भी है, तो यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। अभी फोर्थ वाला देखते हैं। इट इज 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या इसमें 2 वेरिएबल्स है? हाँ है, ठीक है। क्या ये दोनों का ऑर्डर 1 है? वेरिएबल्स का ऑर्डर 1 है? हाँ है, यहाँ पे, राइट। बट इसमें ध्यान से चीज देखो, ये कोएफिशिएंट इसका 0 है। अब कोएफिशिएंट 0 है तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म 0 है तो मतलब इसमें से एक वेरिएबल तो गायब हो गया, ठीक है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन अभी भी है? हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है जिसका ऑर्डर 1 है। बट ये लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल नहीं होगा, इट इज अ लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, क्योंकि x गायब हो गया 0 होने की वजह से। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसमें वापस जो x के साथ हादसा हुआ था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, वही हादसा y के साथ हो गया। क्यों? क्योंकि y का कोएफिशिएंट 0 है, तो 0 इंटू वाई विल बिकम 0। तो यहाँ पे एक वेरिएबल गायब हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? हाँ है। क्यों? x का ऑर्डर 1 है,
बट क्या इसमें दो वेरिएबल है? नहीं, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है. सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विथ ओनली वन वेरिएबल. तो बाकी का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6 and 7 ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है. क्वेश्चन 6 में दिया है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4. अब क्या इसमें दो वेरिएबल हैं? हाँ, x और y दोनों हैं, लेकिन ये दोनों डिनोमिनेटर में है. इसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाते हैं. तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है? 1 है. यहाँ पे क्या है? 1 है. अभी जब ऊपर लेके जाऊंगा तो 1x⁻1 बन जाएगा x⁻1. तो ये हो जाएगा 4x⁻1 प्लस 5y⁻1 इज इक्वल टू 4. तो अब ये क्या लीनियर इक्वेशन है? नहीं है. क्यों? इसका इक्वेशन, इसका ऑर्डर इज 1 मतलब -1, सॉरी. सो दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. अब 7th वाला देखते हैं. 4xy minus 5y minus 8 इज इक्वल टू 0. अब इसमें दो वेरिएबल हैं. हाँ, x भी है, y भी है. क्या सबका ऑर्डर 1 है? हाँ, यहाँ पे y का ऑर्डर 1 है, ये y का भी ऑर्डर 1 है, ये x का भी ऑर्डर 1 है. तो क्या ये लीनियर इक्वेशन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि x और y दोनों का वेरिएबल्स को अगर मैं ऐड कर दूं, एक्स वाई टर्म दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका 1 और इसका 1 दोनों का ऐड करूंगा तो इसका ऑर्डर 2 हो जाता है. तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. अब ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई टर्म है. जहां पे भी एक्स वाई टर्म दिख गया मतलब समझ लो कि वो एक लीनियर इक्वेशन हो ही नहीं सकता. अब लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता, उसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस इक्वेशन का एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, तो अजीब सा कुछ तो कर्व आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कुछ भी आ सकता है. इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मैं उसको लीनियर नहीं बोल सकता. आई होप सबको इतना समझा हो. सो लेट्स मूव ऑन टू सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस. अब दो लीनियर इक्वेशन अगर आपको दे दिए जाए और उनको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं. सो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1, जहां पे हम लोग को दो लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो ये हम लोग कैसे करेंगे, इसके एग्जांपल्स मैं दिखाता हूं, आप नोट करते जाना. आई विल गिव यू टाइम, मैं पॉज करने बोलूंगा तब पॉज करके सारा लिख लेना. ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ ध्यान दो कि कैसे साइमल्टेनियसली दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड पार्ट. एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट का हम लोग सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है पहले उसको मैं लिख देता हूं. इक्वेशन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और दूसरा एक्सप्रेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. अब क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है? हाँ है, दोनों का ऑर्डर 1 है, इसमें भी दो वेरिएबल्स है, दोनों का ऑर्डर 1 है. ठीक है, फाइन. अब इन दोनों को सॉल्व करना है ताकि मुझे x और y का वैल्यूज मुझे पता चल सके. तो x और y का वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. तो देखो मैं यहाँ पे ये इक्वेशन पहले लिख देता हूं. तो क्या है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा? दूसरा इक्वेशन लिखूंगा. इट इज x प्लस 7y इज इक्वल टू 10. अब आपका स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि कोई कुछ भी करके एक या तो x का टर्म दोनों इक्वेशंस में से इरेज हो जाए या दोनों y का टर्म आप गायब कर दो. अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और एक ही वेरिएबल लाना है. ठीक है, दूसरे को गायब कर देना है.
तो अभी ये कैसे कर सकते हैं? अभी देखो दोनों के कोएफिशिएंट्स अलग अलग हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +7 है। तो अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले x को टारगेट करते हैं। आप पहले y को भी कर सकते हो, बट यहाँ पे x ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों के कोएफिशिएंट्स सेम हो जाते हैं, ठीक है, और फिर अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूं दोनों इक्वेशंस को, तो एक आपका वेरिएबल ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तब ये कैसे होगा? देखो, अगर मुझे इसको 3x बनाना है तो मुझे ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो इसको मैं 1 लिखता हूं, इस इक्वेशन को मैं 2 लिखता हूं और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं। तो इक्वेशन 2 को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 3। अब ये पूरे इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 into x विल बिकम 3x, ये प्लस साइन एज इट इज। फिर 3 into 7y, तो 3 7 जा 21, ये 21y हो जाएगा। यस, विल बी इक्वल टू का साइन, फिर 3 into 10 विल बी 30। इसको मैं इक्वेशन 3 मार्क कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसके नीचे इक्वेशन 1 को लिख देता हूं, 3x minus 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, हम लोग को पता है। अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लूंगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो ये पूरा इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में से माइनस कर रहा हूं, तो यहाँ पे माइनस साइन डालूंगा। तो ये माइनस साइन जब हर एक टर्म को अंदर अप्लाई होगा तो उसका साइन चेंज होगा। देखो ये यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है, यहाँ पे +3x है, जब ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा, ठीक है। तो उसका साइन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, भैया इसका साइन चेंज होकर माइनस हो गया। ये माइनस साइन जब इसके अंदर जाएगा तो माइनस माइनस को क्या बना देगा, प्लस, तो ये हो गया प्लस, और ये माइनस यहाँ पे जब जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब ये प्लस है, तो ये +7 क्या हो जाएगा इस माइनस की वजह से, -7, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मैं दोनों को ऐड करता हूं, अभी मतलब सबट्रैक्ट करता हूं, तो 3x - 3x कितना हो जाएगा, अभी इसको भूल जाओ, 3x - 3x विल बी 0, ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब इसका साइन ये नहीं है, ये है, तो अभी 21 + 2y हो जाएगा, ठीक है। आप बोल रहे हो कि सर हम लोग को सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ने माइनस साइन यहाँ पे रखा था। अब उस माइनस साइन को जब हम लोग हर एक टर्म को दे देते हैं तो हर एक का टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। अब साइन चेंज होने के बाद अभी चलो मैंने इसका +2 ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको मैं फिर से माइनस ही करूंगा, नहीं, अगर साइन प्लस का है तो दोनों को प्लस कर दो, अगर माइनस है तो माइनस करने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइन भी चेंज किया और फिर बाद में और भी माइनस जबरदस्ती का कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले हम लोग ने माइनस साइन डाला, ठीक है, फिर इस इक्वेशन को माइनस साइन हर एक को देते गए, तो देखो साइन चेंज होता है क्या, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ठीक है। इतना किया, फिर इसको भूल जाओ, ठीक है। ये चाहिए तो आप साइन नोटबुक में लिख के रखना ताकि आपको पता चले, ठीक है, कि आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट किया है आपने इक्वेशन। तो अभी देखो क्या होगा, यहां पे आप पहले भी लिख सकते हो, एंड सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, नहीं 3, सॉरी 3 में से हम लोग 2 को माइनस कर रहे हैं। देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस में से किसको माइनस कर रहे हो वो पता चलना चाहिए क्लियरली। आप सबट्रैक्ट कर रहे हो किसको, इक्वेशन 1 को, किस में से सबट्रैक्ट कर रहे हो, 3 में से। तो देखो 3 में से मैंने माइनस किसको किया, ये इक्वेशन 1 को मैंने माइनस कर दिया, समझ में आया। तो अभी देखो ये +2y हो गया, +2y + 21y क्या हो जाएगा,
23y, यहाँ पे प्लस 23y लिख दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू, अभी 30 माइनस 7 करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस साइन है ना, तो 30 माइनस 7 इज 23, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 23/23, तो ये तो 1 हो गया, तो देयरफॉर मुझे y का वैल्यू क्या मिला 1, ठीक है। अब मैं इसका वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, लेट्स से हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में, तो यहां पे मैं लिखूंगा, अभी देखो यहां पे थोड़ा ध्यान दो, यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 1 in equation 1, ठीक है, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया था, इसको बुक में लिखते वक्त करने का जरूरत नहीं है। अब क्या है, इक्वेशन 1 में जहां जहां y रहेगा वहां वहां 1 डालूंगा, तो यहाँ पे 3x माइनस 2 y की जगह पे 1 डाल दिया इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 into 1 is 2 विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। अब ये -2 को मैं इक्वल टू के उस साइड भेज देता हूँ, ठीक है, ताकि सारे कांस्टेंट सारे नंबर्स एक साइड हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लेफ्ट साइड पे 3x बच गया, विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 7 है पहले से, ये -2 जब इस साइड जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 2 is 9 इज इक्वल टू 3x हो गया, x विल बी इक्वल टू 9/3, x इज इक्वल टू 3, समझ में आया। तो मुझे x का वैल्यू क्या मिला 3, y का वैल्यू क्या मिला 1, तो यहाँ पे फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखते हैं फाइनल आंसर, therefore the solution for x, y is equal to, x का वैल्यू क्या है 3, y का वैल्यू 1 is equal to 3, 1, ऐसा आपको लिखना है, ये फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, इसके मार्क्स होंगे, अगर ये नहीं लिखोगे आधा 1 मार्क कट जाएगा। सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस साइमल्टेनियसली दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है, एंड फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द 5th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन, उसमें 2 इक्वेशंस दिए हैं, कौन से है वो 2 इक्वेशंस, 5x + 2y इज इक्वल टू -3, और दूसरा इक्वेशन कौन सा है, x + 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी इन दोनों इक्वेशंस में देखो आप कौन से वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हो, तो देखो यहां पे x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पे y का कोएफिशिएंट 5 है और x का कोएफिशिएंट 1 है, तो देखो 1 को अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो सेम नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 5x है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5x हो जाएगा, तो मतलब दोनों x के वेरिएबल्स, दोनों x का कोएफिशिएंट 5 हो गया, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दूंगा तो ये 5x - 5x 0 हो जाएगा, मतलब ये x का टर्म चला जाएगा, तो दिस विल बी एन इजियर ऑप्शन। अभी देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, आप y के कोएफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो, आप ये दोनों y के कोएफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों, उसमें डबल काम करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे y का वेरिएबल क्या है 2 और यहाँ पे y का वेरिएबल है 5, तो 2 5 का कितना होता है 10, तो मतलब इस इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे इक्वेशन को 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10y हो जाएगा, और इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 10y हो जाएगा, फिर मुझे सबट्रैक्ट करना है, तो उसमें डबल स्टेप्स हो जाएंगे,
फिर आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, फिर x और y का वैल्यू आएगा। तो उससे अच्छा यहाँ पे जब x अकेला है तो ये पूरे इक्वेशन को मैं 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट इज अ बेटर एंड अ स्मार्टर ऑप्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, सॉरी बाय 5 क्योंकि हम लोग को 5x लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। तो 25y विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 विल बी 20। अब ये जो इक्वेशन बना इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं। ठीक है, और ये इक्वेशन 1 है। अभी ये दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा पता है, इस इक्वेशन को इसमें से सबट्रैक्ट करूंगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। तो 3 इक्वेशन में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो देखो क्या होगा, पहले थर्ड इक्वेशन लिखना है। थर्ड इक्वेशन क्या है, ये है 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अभी क्योंकि ये सबट्रैक्ट करना है, मैं बाहर माइनस का साइन दे दूंगा, तो यहाँ पे नीचे सबका साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस 5 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो माइनस साइन आ गया, माइनस साइन इंटू +2 तो -2 हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसका साइन चेंज कर देता हूँ। माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो इसके लिए इसका साइन प्लस हो गया। तो जहां पे जो नीचे का साइन है वो ही आपको फंक्शन करना है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ये दोनों को मैं सबट्रैक्ट करूंगा। तो देखो 5x माइनस 5x ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या साइन है, माइनस, मतलब ये दो टर्म्स को मुझे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो 25y माइनस 2y कितना हो जाएगा, 23y। तो यहाँ पे प्लस 23y आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस करना है, प्लस का साइन है, मतलब ये दो टर्म्स प्लस होंगे। तो 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 23। देखो तो ये y 23 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 23 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप यहां पे भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने +0 नहीं लिखा है ना, तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 लिखा है, देखो ये कैंसिल कर दिया, तो आपको 0 लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो 23y और ये कैंसिल हो गया 1, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप क्या करोगे, वापस जैसे हम लोग ने लास्ट एग्जांपल में किया था, y का वैल्यू हम लोग कोई भी ये तो ये किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। अभी हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, तो जहां जहां y वहां वहां आपको 1 डालना है। तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, 5x प्लस 2, y की जगह पे 1 डाल दिया आपने, इज इक्वल टू -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5x ऐसे का ऐसा रहेगा, 2 इंटू 1 विल बिकम 2 विल बी -3। ये 2 को यहाँ पे भेज दूंगा, +2 है, इस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये -3 -2 हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 5x बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 5x। तो x विल बी इक्वल टू -5/5 1। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आया, -1 आया। ठीक है, आप जो भी वैल्यूज x और y का जब भी फाइंड करोगे ना, उसको ब्लॉक कर दिया करो। इट इज अ वेरी गुड थिंग, ताकि आपने एग्जामिनर को हाईलाइट करके दिखेगा कि हाँ भाई इसने वैल्यूज सही से ढूंढना है। अब फाइनल स्टेटमेंट, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन
फॉर x कॉमा y इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है -1, y का वैल्यू क्या है +1। समझ में आया? -1 कॉमा +1 ये आपका सोल्यूशन है। अब पॉज कर लो वीडियो, इतना कॉपी कर लो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 1.1 के सेकेंड पार्ट का 6th क्वेश्चन है। तो इसमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, दोनों लीनियर है, दोनों में दो दो वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया है। तो अभी जब ऐसे फ्रैक्शंस हो ना, तो क्या करने का कि यू ट्राई टू रिमूव द फ्रैक्शंस, मतलब जो डिनोमिनेटर है ना फ्रैक्शन के, उसको निकालने का ट्राई करने का, एलिमिनेट देम। तो अभी कैसे करूंगा? अगर देखो डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब डिवीजन में है, बराबर। अब अगर इस इक्वेशन को मैं पूरे को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा? तो देखो, तो यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो क्या होगा? ये पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 बाय 3x इंटू 3 हो जाएगा, प्लस y इंटू 3 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 10 बाय 3 इंटू 3 हो गया, क्योंकि पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को मैंने हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? तो यहां पे सिर्फ x बचेगा, तो ये मेरा हो गया x, ये हो गया 3y विल बी इक्वल टू, ये 3 और ये 3 कट गया, बचा 10। तो देखो अभी मेरे सारे डिनोमिनेटर गायब हो गए, ठीक है। तो इट इज एन इजी वे टू रिमूव द डिनोमिनेटर। अगर समझ लो यहां पे 4 होता था, अगर यहां पे 4 होता था तो आप क्या करते थे? अभी आपको 4 भी निकालना है, 3 भी निकालना है, तो क्या करने का इसमें? अगर वो डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम ले लो। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है, ठीक है। तो मैं पूरे इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे सारे डिनोमिनेटर्स चले जाएंगे। ये आप खुद ट्राई भी करके देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग विल स्टिक टू दिस क्वेश्चन जहां पे 3 है। समझ में आया? तो हम लोग को ये एक इक्वेशन मिल गया, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग इस इक्वेशन में से भी हम लोग को डिनोमिनेटर निकालना है। डिनोमिनेटर क्या है? 4 है दोनों भी साइड पे, तो इट इज सेम। तो हम लोग वापस वैसे ही करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहां पे आपको लिखना है वापस से स्टेटमेंट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4। अभी ये मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट इट, ठीक है, भूलना मत। तो अब इस इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? तो 2x इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 1 बाय 4y पहले ही लिख देता हूं, इंटू 4 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 11 बाय 4 इंटू 4। तो अब क्या होगा? 4 और ये 4 कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा? 4 इंटू 2 इज 8 इंटू x, तो 8x, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ अकेला y बच गया, इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा? 11। ये मेरा इक्वेशन हो गया 4, इसको मैं 4 मार्क कर देता हूं। अब 3 और 4 सिंपल हो गए, पहले थोड़े अजीब से दिखते थे, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ था, अब ये दोनों सिंपल हो गए। अब सिंपल होने के बाद आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी देखो, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। अब यहां पे x का वेरिएबल, x का कोएफिशिएंट यहां पे 1 है, ठीक है। तो यहां पे 8 है, तो इस 1 को 8 कैसे बना सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग पूरे इक्वेशन को बाय 8। तो ये 8x हो जाएगा, फिर 8 इंटू 3 24y हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो, देखो यहां पे y का कोएफिशिएंट 1 है और यहां पे 3 है, तो इस 1 को 3 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? पूरी इक्वेशन को 3 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 एग्जैक्ट 24x हो जाएगा, और ये 3y हो जाएगा, और ये 33 हो जाएगा। तो ये 3y और ये 3y, फिर दोनों इक्वेशंस को आप सबट्रैक्ट कर लो तो कट जाएगा, एंड यू विल गेट अ आंसर।
तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन कर सकते हो हम लोग। लेट्स से वी गो विथ मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 3, तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3, तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3, ठीक है, ताकि इसका 3y और इसका 3y दोनों का 3y कैंसिल हो जाए आगे जाके। इसके लिए मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा, तो ये 8x इंटू 3 हो जाएगा प्लस y इंटू 3 हो जाएगा विल बी इक्वल टू 11, तो मतलब इंटू 3 भूलना नहीं है ये यहां पे भी। तो अब क्या होगा, दिस विल बी 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। इस इक्वेशन को मैं 5 बोल देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहां पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 5। देखो सब्ट्रैक्शन में जिस इक्वेशन को आपको ऊपर लिखना है ना, ऊपर, ठीक है, उसको आप बाद में लिखना फ्रॉम के बाद, और जिसको नीचे लिखना है ना उसको फ्रॉम के पहले लिखना है। तो हम लोग ने फ्रॉम के बाद 5 लिखा, इसका मतलब इसको ऊपर लिखेंगे इस इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। ये इक्वेशन लिख दिया। अब इक्वेशन 3 क्या है मेरा, ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो उसको मैं लिख देता हूं x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे एक लाइन बना दो उसके नीचे वाली लाइन में, और सबके साइन चेंज कर दो। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 24x में से x माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा। अब 3y में से 3y गया तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो ये कट गया, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू 33 में से 10 माइनस करूंगा तो 23 होगा, तो ये 23 हो गया। तो 23x इज इक्वल टू 23, तो x विल बी व्हाट, 23 अपॉन 23। ये इसको इसके डिनोमिनेटर में भेजूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो देयरफॉर मुझे x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू 1 मिला। अब इस x का वैल्यू को मैं इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं इक्वेशन 3 में। तो पॉज कर लो, यहाँ पे इतना जितना लिखा है मैंने वो लिख लो। अभी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ये साइड का इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप पॉज कर लो, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ एंड आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम लोग x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसमें सब्स्टिट्यूटिंग द x वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ठीक है, जो कि आपका ये है। तो 3 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मतलब जहां जहां x वहां वहां 1, तो x की जगह पे 1 डाल दिया प्लस 3y लिख दिया यहाँ पे इज इक्वल टू 10 हो गया ये, ठीक है। तो ये प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10 हो गया। प्लस 1 को उस साइड भेजूंगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3y बच गया लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू 10, और ये प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1 हो जाएगा। तो 10 माइनस 1 इज 9, ठीक है, इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो 3 1 जा 3 3 जा, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या मिला, 3। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे देयरफॉर द सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू क्या है, 1, 3। समझ में आया ये? ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ताकि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पे लेकिन आप लिखते वक्त इसको पूरा लिखना, देयरफॉर द सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 1, 3। समझ में आ गया ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे 8 कर दूंगा, ठीक है।
तो आप पॉज कर लो वीडियो को और यहाँ पे जितना लिखा है वो लिख लो, आंसर लिख लो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। सो देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड पार्ट का 8th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो भयंकर भयंकर दिखने वाले दो लीनियर इक्वेशंस है और इनको हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अभी ऐसे बड़े बड़े नंबर देख के घबराने का नहीं। ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तब देखो जब दोनों के कोएफिशिएंट्स ऑल्टरनेटिवली सेम हो ना, ये 49 है तो y का कोएफिशिएंट इसमें 49 है, इसमें y का कोएफिशिएंट 57 है तो इसमें x का कोएफिशिएंट 57 है। जब ऐसे अदला बदली वाले कोएफिशिएंट्स हो ना दो लीनियर इक्वेशन में, तो इनको, और बड़े बड़े नंबर हो, तो इनको सॉल्व करने का एक सिंपल ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि पहले ये दो इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, ठीक है, तो आपको एक छोटा सा सिंपल सा एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। फिर ये दो इक्वेशंस को आप सबट्रैक्ट कर दो, तो वापस सबट्रैक्ट करने पे एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन मिलेगा जो काफी सिंपल होगा। अब आपके पास दो सिंपल लीनियर इक्वेशंस हो गए और वो दो सिंपल लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप x और y का वैल्यू ढूंढ सकते हो। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में, ये बड़े बड़े लीनियर इक्वेशंस में घबराने का नहीं। दिस इज द सिंपल वे विच यू कैन फॉलो एंड आंसर आपको आ जाएगा। तो चलो करके देखते हैं। तो पहले हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो ठीक है। तो ये देखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ये लिखने के बाद आप वापस दोनों इक्वेशंस को लिखो, ठीक है, यहाँ पे, एंड फिर दोनों को ऐड करके लिखेंगे। अभी मैं थोड़ा आलसी किस्म का हूं, आपको पता ही है, तो मैं वापस से नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा यहीं पे ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये लिख के आप यहाँ पे ऐड कर दो। यार कपड़ा कहाँ गया? हाँ ये रहा। तो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यू नो आई एम वेरी लेजी। सो हम लोग इसको ऐड कर देंगे प्लस। जब प्लस कर रहे हो तो यहाँ पे साइन चेंज करने का कोई टेंशन नहीं है, सीधा ऐड कर देने का, ठीक है। तो 49 प्लस 57 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 106x माइनस 49 प्लस माइनस 57। तो मतलब ये देखो ऐसा कुछ हो गया, -57 प्लस ऑफ -49। तो ये ब्रैकेट जब खोलूंगा तो क्या हो जाएगा? -57 माइनस 49। तो जब दोनों साइन सेम है तो हम लोग दोनों को क्या करते थे? ऐड कर देते हैं और जो भी बड़ा साइन है उसका वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे बड़ा साइन का टेंशन ही नहीं है क्योंकि दोनों माइनस है, तो दोनों को ऐड कर दो और जो भी आंसर है उसके बाद माइनस लगा दो। तो आंसर इज 106, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे। -57 माइनस 49 कितना हो जाएगा? -106 होगा। देखो बच्चों ये सिंपल है, याद रख लो। अगर दोनों का साइन सेम है ना तो नंबर को ऐड कर दो और वो सेम साइन यहाँ पे लगा दो, ठीक है। और कुछ इसमें नया नहीं करना है। तो ये क्या है? -106 y हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा? 2 + 2 4, ये 5 + 7 12 हो जाएगा, 1 कैरी और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 106 के टेबल में ये जाता है। यूजुअली आपको ऐसे ही नंबर्स होंगे जो डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड थ्रू आउट बाय 106, ठीक है। डिवाइड थ्रू आउट बाय 106 करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 106 अपॉन 106 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा तो ये कट जाएगा। देखो फिर से मैं लिख के बताता हूँ, 106x अपॉन 106 हो जाएगा, माइनस 106y अपॉन 106 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 424 अपॉन 106 हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 106 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जा ये 4 जा हो जाएगा, पूरा कैंसिल होकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा? x बचा, ये माइनस साइन ऐसे का ऐसा, यहाँ पे क्या बचा? y बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा? 4 बचा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी इसको 4 को अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तो y लगेगा। तो देखो दो भयंकर इक्वेशन से एक आपको सिंपल, एकदम सिंपल सादा इक्वेशन मिल गया। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो डरने का नहीं, उल्टे का इसी को सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत अच्छे से सिंपल हो जाता है, बाद में आंसर एकदम इजी आता है, ठीक है। तो इसमें से फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। अब ये तो कर लिया हम लोग ने दोनों को ऐड करके, ठीक है। दिस वाज बाय एडिंग। अब सबट्रैक्ट करते, तो आप सबट्रैक्ट के लिए अभी मेरे को वापस इस इक्वेशन को लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो भूल जाऊं। या वापस से थोड़ा आलसी बना करूं क्या? मैं तो आलसी थोड़ा करते हैं, ठीक है। तो इसी में वापस मैं आलस करूंगा। तो ये आप पॉज कर लो,
ठीक है, इतना लिख लो। ये दोनों याद रखना, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था मैंने, तो यहाँ पे लिखना है एडिंग इक्वेशन 2 and 3। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर वापस से ये दो इक्वेशन लिखो, फिर लिखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, पॉज कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। देखो जो 1 जो ऊपर है उसको लास्ट में लिखने का। ठीक है, तो ये सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, सबट्रैक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, मतलब हर एक का साइन चेंज करना है। जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस, जहां जहां माइनस वहां वहां प्लस, जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस। अब देखो 49 माइनस 57 कितना होता है, अभी बड़ा नंबर माइनस 57 है, तो ये देखो माइनस 57 प्लस 49। ठीक है, तो माइनस प्लस जब रहेगा तब आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स को माइनस करना है। तो 57 में से 49 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और जो साइन है दैट इज ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो 57 बड़ा या 49, 57, तो उसका साइन क्या है, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -8। समझ में आया ये, जब साइंस अलग हो तो दोनों को सबट्रैक्ट करो। ठीक है, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन डाल दो। ठीक है, तो यहां पे -8 हो जाएगा x, क्योंकि -57 बड़ा है तो -8x हो जाएगा। यस, अभी यहाँ पे एक का साइन प्लस है, प्लस 49 है, और यहाँ पे -57 है, तो वापस क्या करेंगे हम लोग, सबट्रैक्ट करेंगे। तो -57 में से प्लस 49 जाएगा तो वापस क्या बचेगा, -57 प्लस 49, तो दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा, 8, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर तो 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस -8y हो गया। ठीक है, अब 252 माइनस 172, मतलब 172 प्लस है आपका -252, तो एक प्लस है एक माइनस है, मतलब क्या, दोनों नंबर्स को हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे और जो बड़े नंबर का साइन है वो डालेंगे। तो इसमें देखो 252 में से 172 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर कौन सा है, 252, तो उसका साइन माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे आंसर आएगा -80। समझ में आया ये। अब ये जब इक्वेशन आ गया है, अब इसको मैं क्या करता हूं, डिवाइड बाय -8। अब ये पूरे इक्वेशन को मैं -8 से डिवाइड करता हूं, देखो क्या होगा, माइनस, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि ये 8 8 8 सब जगह पे चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे -8x है, उसको डिवाइड बाय -8 कर दूंगा। ठीक है, फिर ये -8y है, उसको भी हम लोग -8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि -8 से थ्रू आउट डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है डिवाइड थ्रू आउट बाय -8। ठीक है, फिर ये इक्वल टू एज इट इज, ये -80 को लिख देंगे, और उसको भी छोड़ना थोड़ी है, उसको भी -8 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो जहां जहां पे माइनस कट गया उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 8 और 8 भी कट गया, और ये 8 1 जा, और ये 8 10 जा 80, तो यहाँ पे प्लस x बचा, तो यहाँ पे प्लस x, यहाँ पे प्लस y है, इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन चला गया, मतलब ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया, और 10 बचा, यहाँ पे 10, तो ये x प्लस x को नहीं भी लिखता हूँ तो भी चल। तो यहाँ पे मेरे को इक्वेशन क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मिला। यस, इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूं। ठीक है, अरे यार ये तो पंगा हो गया, पहले वाला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई वॉज समथिंग ना। ठीक है, चलो वो मैं पॉज करके वापस से देख लेता हूँ कितना होता था। तो ये दो इक्वेशन मिले। अभी इक्वेशन 3 जो था हमारा और इक्वेशन 4 जो है, उसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और खुद से मुझे बताओ x और y का वैल्यू क्या आया है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लो, इक्वेशन 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आता है। आप पॉज कर लो, ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा, बाद में आप देख लो वीडियो आगे फॉरवर्ड करके कि मेरा आंसर और आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो आप।
हाँ, तो वो इक्वेशन 3 था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और अपने पास इक्वेशन 4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं सबट्रैक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सबट्रैक्ट करूंगा इसको तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाई 2y हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो फिर भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल रहे ही। हम लोग को क्या करना है, एक वेरिएबल को गायब कर देना है। तो अगर पहले से ही अगर साइन चेंज है तो अपना काम इजी है, हम लोग सिर्फ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 कर देंगे, सॉरी 4 प्लस 3। ठीक है, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 3 अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूं, यहाँ पे प्लस कर दूंगा, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस y माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 बच गया। ठीक है, तो एक कैंसिल हो गया। अभी दोनों को ऐड करना है, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यस, तो अभी x विल बी इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 1 जा 2 7 जा, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आया अपने पास, 7 आया। यस, अब इसको x इज इक्वल टू 7 को मैं कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो वापस आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4 या 5 जिसमें भी लिखना है, मैं 4 में डाल देता हूं, तो जहां जहां x वहां 7, तो इक्वेशन 4 क्या है, 7 x की जगह पे प्लस y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये 7 को मैं इस साइड भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 10 माइनस 7, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू आया 3। ठीक है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन फॉर x, y इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना था, 7, 3। ठीक है, आई होप सब लोग ने मेरे सॉल्व करने से पहले ही ये सॉल्व कर लिया और सबको आंसर यही आया हो। तो विथ दिस हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आपको एक्सरसाइज सेट 1.1 पूरा सॉल्व करना है। जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए उसको छोड़ के बाकी के जो बच गए हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन समझाया, तो ये अगर आप लोगों ने अभी अच्छे से समझ लिया है तो आपको क्वेश्चन सेट का 1 जो है ना, जिसमें थोड़े बहुत फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए हुए हैं, वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो और ये समझा हो। ठीक है, वील कंटिन्यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, और तब तक आप प्लीज इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।